भैया कहें। बिना खबर लिए हम करेंगे क्या? अब तो निश्चित है, क्योंकि आगे जा रहे हैं तो जल ही जल है, और वापस जाएंगे तो महाराज सुग्रीव ने 1 महीने का समय दिया है। कोई बैठकर विचार किया जाए कैसे उस पार जाएं, कैसे क्या करें। कह अंगद लोचन भरबारी, दुह प्रकार भई मृत्यु हमारी। अब हमारी मृत्यु दोनों प्रकार से है। अब मरम सत्य में जाना। यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। मोर आहार दीन जगदीशा। ये लाल लाल टमाटर जैसे गाल वालों बंदरा, और ये पतला पतला रीछ। डर पे गीध बचन सुन काना, अब भामरन सत्य हम मरने की बात कर रहे हो भैया, एक एक लोग मरना। वहां थी दोनों तरफ मृत्यु, क्योंकि जल था, पीछे महाराज सुग्रीव थे, तो दोनों प्रकार से मृत्यु थी। पर अब भामरण सत्य अब नहीं बच पाएंगे, अब तो सत्य ही हो गया। क्योंकि महाराज सुग्रीव दूर है, सामने जल है, पर ये पक्षी करा खा जाओ। कह अंगद विचार मनु माही, धन्य जटायु धन्य जटायु समको नाही। धन्य जटायु समको नहीं। एक पक्षी वो था जटायु, वो धन्य हो गया, बड़भागी हो गया, जिसने भगवान के कार्य में प्राणों का परित्याग कर दिया। और एक ये पक्षी है तो पक्षी ये भी, पर कह रहा कि सबका भोजन कर गाऊंगा। आज आहार दीन जगदीशा, पता नहीं कौन जगदीश। बंदरा का उधर चुकुर चुकुर कर रहा, इधर आ। नहीं हम नहीं आएंगे भैया, इसके पंखे नहीं है। ए ललबू है, इधर आ। इसके पंखे नहीं है, ये उड़कर वार न कर पाएगा, सावधान दूर रहिएगा। इसलिए दूर रहेंगे। ए तो तू कौन है? डबर रोटी? नहीं, मैं हनुमान हूँ। अच्छा, ये कौन है? पकोड़ा सिंह? पकोड़ा? ए इधर आओ, तुम उधर का जटायु जटायु कर रहे हो, जटायु कहाँ है? देखो ऐसा है, हमें बुद्धे ओ अब हम बता रहे हैं। जटायु की बात कर रहे हो? जटायु की बात कर रहा हूँ। तो जटायु तो चला गया। कहाँ चला गया? देवलोक, यानी मर गया। जटायु मर गया, बिल्कुल पेवर मर गया। हम झूठ बोलते तुमसे क्या? एक भी जिंदा नहीं है, सब मर गया। मजाक मानते हो हमारी बात को? गलत। आइए कि जटायु से तुम्हारा क्या संबंध था? अरे भाई, क्योंकि तुम पक्षी हो, वो भी पक्षी था, और एक ही जात के पक्षी हो। ऐसा नहीं कि वो अलग है, गीत तुम भी, गीत वो भी है। अरे भाई, हाँ। जटायु मेरा भाई है। अरे ना भाई, हम नहीं मानते तेरी बात को। कैसे नहीं मानते हो? जटायु मेरा भाई है। हाँ? हम बंदर भालू को बहकाना चाहता है। अरे नहीं, जटायु मेरा भाई है। अच्छा, तो हम तेरी परीक्षा लेंगे। अब ले ले, बिना परीक्षा मानेंगे नहीं आज। आपका है क्या परीक्षा? जटायु भाई है ना इसका। हाँ। लेकिन जटायु के जो आचरण थे, बड़ा धर्मात्मा था, भगवान का भक्त था। लेकिन तुम इतने पापी आत्मा के समझ में आ रहे हो हमें, जो हमें खाने के लिए करे थे। लेकिन हमें मालूम है कि जटायु किसकी संतान है। अगर तुम्हारा भाई है तो बताइए कि तुम्हारा जटायु भाई कैसे? अरे देखो, हमारी माताएं अलग अलग है। जैसे दो माताएं हैं और पिता एक है। पिता का नाम तो पता होगा, अरुण देव। तो भाई हुआ भैया, वो राम राम करता था, लेकिन मैं अभिमानी। अच्छा, वो तो तुम दिखाई पड़ते हो। तो भाई मर गया है, तो अब क्या करूं? अब ऐसा है, जब भाई तुम निकल ही आए हो, तो मानो ऐसा है कि अपने भाई का
पिंडदान समय भी चल रहा है पितर पक्ष का, हाँ तो अवलंब में शुभ काम में कौन सी देरी। हम तो चाहते हैं कि दोनों भाई निपट ले, लगे हाथ। हनुमान जी इनको दो पहाड़ी कुशा, तो ये दोनों निपटे नहीं, एक ही निपट ले। ये पहाड़ी को हाँ पहाड़ी को साहे से त्रंजलि दो। ये पहाड़ी को सा की लॉकडाउन का इंजेक्शन। ये तुम्हारी देखने का दोष है आंखों का। बोलो और जैसा हम कहेंगे आओ, वैसा कहना होगा। जैसे जैसे तुम कहोगे वैसे वैसे कहना है। जैसा हम कहेंगे। जैसा हम कहेंगे वैसे कहना है। अरे ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं भाई, अभी मंत्र नहीं बोला गया, अभी मंत्र नहीं बोला गया। हम पिंडदान नहीं कराएंगे। हम पिंडदान नहीं कराएंगे। आवश्यकता तुमको है। आवश्यकता तुमको है। अरे तुम्हें पिंडदान करना है, अरे तुम्हें पिंडदान करना है। हो जाओ। तो हो जाओ। अपने मन का पक्षी है ये। अपने मन का पक्षी है। अरे हम बंदर हैं। हम बंदर हैं। ऐसे कौन मानेगा? ऐसे कौन मानेगा? हठी पक्षी है ये। हटी पक्षी है। कहो पिंड पिंड पिंडा। कहो पिंड पिंड पिंडा। अरे तुमको कहो नहीं कहना। अरे तुमको कहो नहीं कहना। क्या बताया जाए? क्या बताया जाए? अच्छा पक्षी से पाला पड़ गया। अच्छा पक्षी से पाला पड़ गया। समय बीतते जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। कार की पूर्ति हो नहीं पा रही। कार की पूर्ति हो नहीं पा रही। अरे ये मंत्र नहीं है श्रीमान जी। ये मंत्र नहीं है श्रीमान जी। बोल पिंड पिंड पिंडा। हाँ पिच पिच पिचा। पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। तीन कैसे प्राणी? अब तुम बताओ कि तीन तुम्हारे कैसे? कितने, तुमने कहा दो माताएं हैं, हाँ। एक पिताजी है, हाँ। एक भाई है, एक तू है। हाँ। कितने हुए? 5। कितने जीवित है? 2। कौन कौन जीवित है? मई मोर बाप। तो 3 तो चले गए, 3 चले गए। तीनों प्राणी हो गए। हो गए। लागा ममोरो कर देते वहाँ। हम तो चाहते थे आए। पर अब ना करेंगे। हाँ। अब ना करेंगे हाँ, क्योंकि अब तुम बहुत अच्छे रास्ते में चलने जा रहे हो, क्योंकि हम लोग की सहायता करोगे। अच्छा पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। तुम लेव जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। पिंडा डालो पोखरी में। सीधा मारो। पंडित की खोपड़ी। खोपड़ी नहीं, सीधा डालो पंडित की झोपड़ी में। अच्छा झोपड़ी या मकान? खोपड़ी में। तो इस तरह के अगर तजमान मिल गए हाँ। तो कई पंडित तो निपट जाएंगे वजह सीधे साधे। अच्छा तो सीधा लेने को बैठेंगे तो हम दो खपड़ी में। अब बताओ अच्छा का पूछो मिश्रा से, है? जुड़े जुड़े वो तो जुड़ो जुड़वा है। कल था क्या? अच्छा बताओ क्या? अब ये बताइए हाँ। कि तुम्हारा भाई जटायु पंचवटी में रहता था, हाँ। और तुम यहाँ रहते हो गंगा किनारे, समुद्र किनारे, तो तुम दोनों भाइयों में दूरी कैसे होगी? वैसे भाई को भाई के साथ रहना चाहिए। बिल्कुल सही है भाई। भाई को भाई के साथ में रहना चाहिए। नहीं आएगा फिर से। भाई को भाई के साथ रहना चाहिए, ये बात सही है। तो भाई लेकिन भैया एक समय की बात है, हम दोनों भाई एक शिला पर बैठे थे। एक अचानक हमें अपने पिताश्री की याद आई। सबको आती है। दोनों भाइयों ने निश्चित किया कि चलो अपने पिताश्री से मिलने चल रहे हैं। ठीक। तो दोनों भाइयों ने उड़ाने भरी। फिर गीदों की 3 उड़ाने होती हैं। हाँ उड़िए। एक धरातलीय जो धरती चलता है, हाँ एक अर्ध धरातलीय हाँ। जो धरती से कुछ दूर से चलता है, उड़िए और श्रीमान जी, आकाशीय जो आकाश में उड़ता है। उड़िए तो। हाँ तो पहली उड़ान भरी हाँ। तो उड़ते 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 उड़ते। अरे रुकिए, अरे रुकिए श्रीमान। कहाँ पहुँच गए? तुनुक तुनुक तुन तुन्ना हाथ करे मोरे उन्ना। अरे तुन्ना नहीं, ये पहुँचो कि कहाँ पहुँच गए? ये पहली उड़ान है। अब ये पहली है। हाँ। अरे मार डाला तुमने। और दूसरी उड़ान भरी। उड़ो भैया, तुम भी उड़ो।
उड़ते 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 अम्मा देख 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 तेरा मुन्ना बिगड़ा जाए, अम्मा देख 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 तेरा मुन्ना बिगड़ा, इसके लंबे बाल कटा दे, इसके छोटे छोटे कटा, अम्मा देख 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 उड़ते 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 उड़ते। इसको उड़ लेने दो। ये बीच में मंत्र घुस जाता है। अब कहाँ पहुँचे? जैसे ही सूर्य के कुछ नजदीक पहुंचे आओ। तो मेरे भाई को गर्मी सताई। फिर वो बोला भैया सूर्य की बहुत तेज किरणें निकल रही है, एक चलो यहाँ से गर्मी ज्यादा हो रही है, वापस चलते हैं। फिर वो वहां से लौट आया, फिर लेकिन मैं अभिमानी, दिखाई पड़ता कि तू अभिमानी हो, लेकिन किसी की बात न मानी। तभी तो भोग रहे हो। हाँ, खराब है जिंदगानी। अब जब बात मान जाओगे तो सुधार हो जाएगा। क्यों ब्याज जी? तो भैया तो वो मैं और आगे बढ़ा। फिर बढ़े अभी? हाँ, आगे बढ़ा और जैसे सूर्य के तेज यानी कि घेरे के नजदीक पहुंचा तो सूर्य के तेज तृप्ति प्रकाश से मेरे पंख जल गए, मुरमुरा गए, भुरभुरा गए, फुरफुरा गए। फिर मेरे पंख पूरी तरह से जल गए तो मेरा वहां से लुढ़कना चालू हुआ। तो मैं लुढ़कते 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 समुद्र के किनारे बड़ा कोड़ा। फिर क्या हुआ भैया? यहीं पर पड़ा रहा। एक दिन चंद्रमा नाम की ऋषि आई, उन्होंने मेरी दशा देखी, उन्होंने कहा तुम यहीं पर पड़े रहो, एक दिन रामदूत आएंगे तो तुम उनकी सहायता कर देना तो तुम्हारे पंख पुनः उगाएंगे। आए पंखों ने मेरे पीका छाड़ दो। लेकिन भैया हाँ, जो तुमने काम वही है। श्री राम जी के हम दूत हैं बंदर बालू, लेकिन तुम्हारे पंख तोड़ाए हैं। हाँ, लेकिन ऐसा करना हाँ, अभी उड़ ना जाना। नहीं, क्योंकि कुछ हमारी सहायता करो। क्योंकि हम यहाँ क्यों आए तुम्हारे पास में? क्यों आए हो? हम श्री माता जी की खोज में निकले हैं। तो माता जानकी का पंचवटी से हरण हो गया है और जिसी हरण के चक्कर में तुम्हारे भाई का निधन हो गया है, हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। समस्या ये खड़ी है कि आगे जल है, पीछे समय बीत रहा है। महाराज सुग्रीव का आदेश था कि 1 महीने का, अब समय बीतता जा रहा है। तो आप ऐसा करिए, आपके पंखे तो उगी आए हैं, हमारी कोई सहायता कर दो कि माता जानकी का हम पता लगा सकें। ठीक ठीक है, वैसे मैं बुढ़ा हो गया हूँ वरना अच्छी तरह से सहायता करता, लेकिन वो देखो यदि आप बुढ़े हो गए तो जवानी कर दियो। तुम्हें समुद्र में जल ही जल दिखाई दे रहा है ना? अरे पानी है भैया। अरे और वो देखो, अरे जल ही जल दिखाई दे रहा है। अरे समुद्र के बीचों बीच, बीचों बीच? बिल्कुल समुद्र के बीच में। अरे मछलियां दिखाई दे रही हैं। अरे बिल्कुल बीच में देख, समुद्र के बीचों बीच मूंगफली की दुकान लगी है। देखो ऐसा है, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। अरे देखो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, वो देखो। जब हमको नहीं दिखाई ही नहीं दे रहा तो क्या देखें? अरे मैं देखो तुम ना, ये बात, क्यों? गीधे दृष्टि अपार, ये बात। मैं देख सकता हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीधों की दृष्टि अपार होती है। बूढ़ भय नहीं कछुक, करते हो सहाय तुम्हार। भैया आप बुढ़ा हो गए, आप सहायता करते हमारी पर नहीं कर सकते, तो आप ऐसा करिए, केवल जवानी आप हमारी सहायता तो कर सकते हैं। बिल्कुल। कोई हमें मार्गदर्शन बता सकते हैं, कोई रास्ता बता सकते हैं? देखो भैया, बताइए। यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि वो त्रिकूट नामक पर्वत है। जो कोई ये यहाँ से त्रिकूट नामक पर्वत तक पहुँच सकता है, समुद्र को लांग कर 100 योजन दूर, जो लांगे योजन सागर। हाँ, तो वही सीता मैया का पता लगा सकता है। तुम्हारी सेना में कोई ऐसा बलशाली योद्धा हो जो वहां तक पहुंच सके तो सीता मैया का पता अवश्य लगा सकता है। चलो उड़ जाइए। ठीक है, मैं उड़ रहा हूँ। अस कही गरुड़ गीत जब गयहु, तिनके मन अति विस्मय भयहु। जैसा कि निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए